हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके कैरेक्टर को लेकर के, आपके चरित्र को लेकर के क्या बातें हो रही हैं, लोग आपस में क्या चर्चाएं कर रहे हैं आपके चरित्र को लेकर के। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए कि आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और हाँ, एक और बहुत जरूरी अपडेट या आप कह ले गुड न्यूज उन लोगों को देने जा रही हूँ जो अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं, अपने मनी मैटर्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, अपनी अबेंडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रोस्पैरिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, पैसा बहुत सारा कमाना चाहते हैं, कम टाइम में आप बहुत ज्यादा मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने करियर गोल्स पे काम कर रहे हो। ओके, अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो और उसमें आगे बढ़ोतरी आप चाहते हो, प्रॉफिट्स आप अपने जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाह रहे हो। मतलब जहां पे आपका पैसा है, पैसे से रिलेटेड आप ग्रोथ चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि जल्द से जल्द मुझे सक्सेस मिले, ब्रेक थ्रू करूं मैं और अपने करियर में कुछ मैं बड़ा करूं और कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं हो पाया है, और सडनली आपके लाइफ में पैसों को लेकर के चीजें एकदम से बहुत अच्छी हो जाएं। ओके, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज है कि अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं जहां पे आपको बहुत जल्दी तरक्की करनी है, बहुत जल्दी से पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, जल्दी से अपने सारे जो भी लोन्स वगैरह हैं क्लियर करने हैं, जल्दी से आपको घर, मकान, गाड़ी जल्दी जल्दी करना है सब कुछ, तो आपके लिए गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि अभी जो ये जो फुल मून गया है, ये जो फुल फ्लावर मून गया है और 5-5 पोर्टल गया है, उसकी वजह से ये गुड न्यूज है। ये है पाइराइट क्लस्टर्स। ओके, साइजेस हैं अलग अलग। जो फ्लावर मून गया है उसमें उस दिन से ये एक्टिवेट हुए हैं उस एनर्जी में, बिकॉज ये जो फ्लावर मून था, ये जो फुल मून था जो 1 मई को हुआ, ये बहुत ज्यादा इसकी जो एनर्जी का इफेक्ट आया है वो एबंडेंस पे आया है, आपकी मनी ग्रोथ, न्यू साइकिल्स जो मनी को लेकर के हैं, आपके करियर को लेकर के। ओके, एकदम से लोगों की लाइफ में करियर चेंजेस आ रहे हैं। आने वाले टाइम तक जब तक न्यू मून नहीं आ जाता, चेंजेस आएंगे, न्यू बिगिनिंग्स होंगी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ओके, तो ये जो पाइराइट्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, इतने पाइराइट्स चार्ज हुए हैं उस फ्लावर मून पे, ये प्रॉपर डिकोडिंग के साथ है और उस फुल मून के रिचुअल के साथ है, पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है, हाईली एनर्जाइज है मल्टीपल तरीके से। ओके, और जो 5-5 पोर्टल अभी गया, ओके, वहां तक इसकी एनर्जी को, मतलब उतने दिन तक इसे चार्ज किया गया है। ओके, डिकोड किया गया है, मतलब ये हाईली एनर्जाइज है, 100 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव पाइराइट है ये। ओके, सो अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को प्राइसेस के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि साइजेस अलग अलग हैं तो आपको प्राइसेस भी अलग अलग मिलेंगे। किसी को अगर छोटा पीस चाहिए तो छोटा पीस मिल जाएगा, बड़े पीस भी अवेलेबल है, बट मैं यहाँ शो नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये जितने साइजेस हैं ये काफी इनफ हैं। ओके, और प्राइसेस भी आपको, क्योंकि ये डिकोडिंग के साथ हैं और इसमें डबल रिचुअल्स लाइक 5-5 पोर्टल की भी एनर्जी है और आपका फुल मून की भी एनर्जी है, तो अगर उसको नजर में रखते हुए देखें तो बहुत रीजनेबल प्राइसेस आपको मिलेंगे एंड आप इसको लेकर के बाय करके अपने पास रख करके
आप अपने करियर में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। अपने मनी, जो भी मनी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हो, बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, कुछ भी है जहां पे अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, मनी कनेक्टेड है, वहां पे आप अगर ये वाला पाइराइट यूज करते हो, ओके, जो इतना हैविली एनर्जाइज है और यूनिक तरीके से एक्टिवेटेड है और डिकोड है, आप इसको यूज करके आप देखोगे कि आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में या कोई भी सिचुएशन है मनी से रिलेटेड, आप एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। ओके, इसमें इतना पावर है। ओके, तो यही मुझे गुड न्यूज देनी थी उन लोगों को जो अपने मनी मैटर्स पे काम कर रहे हैं। आगे बढ़ना है, बहुत सारी ग्रोथ करनी है, बहुत सारी अबंडेंस चाहिए, जल्दी जल्दी बहुत सारा पैसा चाहिए, ये उनके लिए है। ओके, बहुत सारी तरक्की करने के लिए है और हर मिनट, हर दम, हर पल पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए है। ओके, तो चलिए अभी हम अपनी रीडिंग को शुरू करेंगे। एंड एक बार और बता देती हूँ कि आप व्हाट्सएप करके प्राइजेस के बारे में जान सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी पीस अवेलेबल होगा वो आपको दिखा दिया जाएगा कि ये पीस अवेलेबल है। अगर आप लोग पूछेंगे तो आपको शो कर दिया जाएगा कि ये पीसेस अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो स्टॉक बड़ा लिमिटेड है, ये जो मैंने दिखाया ये है, और थोड़े और हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत सारे क्लस्टर को एक्टिवेट करूं, एनर्जाइज करूं, डिकोड करूं, क्योंकि इन्हें अलग अलग करना था। ओके, ये एक साथ नहीं हुए हैं, ये सब एक एक बहुत यूनिकनेस और बहुत टाइम दे करके हुए हैं। तो स्टॉक उतना नहीं है कि आपको कभी भी मिल जाए। तो अगर आपको चाहिए तो देर मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा और अपना क्रिस्टल बाय करिएगा। ओके, चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं फाइनली। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरी सोल फैमिली के कैरेक्टर को लेके, उनके चरित्र को लेकर के आखिर क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं मेरी सोल फैमिली को लेकर के। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। अच्छा, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड। देखो, सबसे पहले तो ये बात हो रही है कि भाई बहुत घूमते फिरते हो आप, बहुत ऐश करते हो, बहुत आप इधर उधर जाते रहते हो, घूमना बहुत रहता है आपका, देश विदेश, दूसरी सिटी, दूसरी कंट्रीज, है ना, वर्ल्ड टूर। और मतलब आप ना, आपको मजा आता है घूमने में, आपको बहुत अच्छा लगता है घूमना, एडवेंचर करना बहुत पसंद है, नई नई चीजें देखना, नई नई चीजों की खोजबीन करना और नई नई जगहों पे जाना। ओके, और मूवीज जाना भी इनफैक्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा। एंड मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आग लगा रखी है आपने। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है भाई इतना पैसा, कहाँ से ये इंसान ऐश कर रहा है, ये तो बड़ा बेफिक्र है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो भैया मस्त रहता है, घूमता फिरता रहता है, इसके चेहरे पे तो जरा सी भी शिकन नहीं दिखाई देती है, इसके चेहरे पे कोई भी टेंशन नहीं दिखाई देती है। इतना बेफिक्र ये इंसान कैसे हो सकता है? लोग आपको लेकर के ऐसी बातें कर रहे हैं कि बाहर बाहर जाता है, बाहर बाहर घूमता है, खूब पैसा कमाता है, काम भी शुरू कर दिया है इसने, है ना, और खूब सारे कपड़े खरीदता है, शॉपिंग बहुत करता है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल से कुछ लोग मुझे यहाँ पे जेलस दिखाई दे रहे हैं। ये बातें थोड़ा अच्छे वे में नहीं हो रही हैं क्योंकि आप देखो इतना खर्चा भी नहीं कर रहे हो जितनी बातें हो रही हैं। ये देखिए, चमत्कार देखिए जरा, कंफर्मेशन कार्ड में वही सेम कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल
ओके। और कहीं ना कहीं आप चीजों को सर्वे कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, चीजों को खोजबीन चल रही है आपकी। ये खोजबीन ये भी हो सकती है कि भाई आपने अपने दोस्त को फोन लगाया और बोला कि भाई यहाँ जाना है, फला जगह जाना है, जगह कैसी है ये बताओ। होता है ना, कुछ लोग फोन लगा के पूछते हैं अपने दोस्तों से, यार यहाँ जा रहा हूँ, सिंगापुर का प्लान है, कैसा होगा वो जगह, कैसी है वो जगह, अच्छी है कि नहीं है, या ठंडी जगहों में जाना है तो क्या बेस्ट रहेगा। तो ये सब सर्चिंग आपकी चल रही है, और आप जिस दोस्त से पूछ रहे हो ना, उसकी फैमिली में या उसके जो भी और लोग हैं, उसके जो और सर्कल में हैं, तो वो आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई इसका तो बड़ा घूमना चल रहा है, बड़ा आ, पैसा रुपया लग रहा है, बहुत ज्यादा आ गया है, खर्चे बहुत कर रहा है, टेंशन नहीं लेता, इस तरह की बातें चल रही है। देखो, कंफर्मेशन है तो सेम एनर्जी है, कोई अलग से बात नहीं होगी, सेम एनर्जी है। तो आपके घूमने फिरने पे, आपके ऐश करने पे बातें हो रही हैं, और यही जब आप अकेले रहते हो, नहीं घूमते फिरते हो, अपने पे खर्च नहीं करते हो, अपने को प्यार नहीं करते हो, तब लोगों को बड़ा मजा आता है। लोग कहते हैं कि ठीक है, सही है। लोग फिर आपको ज्ञान भी देते हैं कि ऐसे कब तक चलेगा, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो। अब जब आप घूम फिर रहे हो तो उन्हें बुरा लग रहा है कि अपने पे पैसा खर्चा क्यों कर रहे हो। कुछ तो फैमिली के लोग मुझे दिखाई दे रहा है। आपके घूमने फिरने पे कहीं ना कहीं इनके दिल में आफत है, इनकी दिमाग में एक आफत है, एक उलझन है। वो नहीं चाहते हैं कि आप अपना पैसा अपने पे लगाओ। अगर ये आपकी फैमिली है तो इन्हें ये लगता है कि आप अपना पैसा सिर्फ उन पे लगाओ, उनके फालतू के खर्चों पे लगाओ, उनके जो भी वो ड्रामा अपने जिंदगी में कर रहे हैं उन चीजों पे लगाओ, और खुद पे ना लगाओ। द फूल। और आप क्या कर रहे हो? लोग कह रहे हैं, लोग इतनी बातें बना रहे हैं आपके खर्चों को लेकर के, आप जिस तरीके से अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, चाहे आपके पास बहुत पैसा नहीं भी है, लेकिन आप बिल्कुल मस्त जिंदगी जी रहे हैं और अच्छे दोस्त बना रहे हैं, आप खुश रहते हैं, जो भी सिचुएशन है आप खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं, जहां जाना है, जो करना है वो करते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको पैसे हैं, पैसे नहीं हैं, वो मैटर नहीं करता है। आपका मन खुश होना चाहिए। अगर आपका मन खुश है तो आप कम पैसों में भी इंजॉय करने वाले इंसान हो। आपको लेकर के लोग आपके नए जीवन के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चीजों में नई शुरुआत हुई है, न्यू बिगिनिंग हुई है। अब ये जो न्यू बिगिनिंग है, जनरली ये जो फूल का कार्ड है ना, वो ये दिखाता है कि रिस्क भी है। थोड़ा संभल के चलिए, थोड़ा समझ बूझ के चलिए, थोड़ा समझ बूझ के अच्छे दोस्त बनाइए। जनरली ये कार्ड यही कहता है कि नई शुरुआत तो है, बट रिस्क के भी चांसेस हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ बूझ करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर मैं आपके मैटर पे ये बात करूं, आप, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया है, आपकी जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो ये है कि जितने रिस्क लेने थे ले लिए, जितने रिस्क से डरना था डर लिए। अभी रिस्क की कोई जगह ही नहीं है। ये न्यू बिगनिंग है जिसमें मुझे बस चलते जाना है, बस मौज करनी है, मजे करने हैं, मस्ती करनी है और बढ़ते चले जाना है। ना किसी की सुनना है, ना पीछे पलट के देखना है। पास्ट में तो कतई नहीं जाना है, पास्ट के लोगों के पास तो कतई नहीं जाना है, टॉक्सिक लोगों के पास तो कतई नहीं जाना है। तो आपने अपना एक रौला बना लिया है कि मेरी शुरुआत हो गई है, मेरे जीवन का नया जो चरण है वो आ चुका है, मैं अपने नए पड़ाव पे आ चुका हूं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता।
लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई नया नया पैसा है, नए नए रिश्ते हैं, तो बहुत इतरा रहा है, जब गिरेगा, जब मुंह की खाएगा तब मजा आएगा। और आप क्या कह रहे हो कि मैंने मजे के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई है तो भी ठीक, कोई नहीं है तो भी ठीक। जो हमारी स्पिरिचुअलिटी, जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, वो यही तो है। अपने आप को ऐसा बना लो, अपने आप को ऐसा ढाल लो, जीवन में कुछ मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो बोलो कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, जो मिल गया वो अच्छा, जो नहीं मिला वो और भी ज्यादा अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। हो सकता है वो आपका इल्यूजन था कि ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट है, ये चीज मेरे लिए बेस्ट है, ये मुझे चाहिए, बट आपको नहीं मिले, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं ये चीज देख रहे हैं, आपकी एंजल्स देख रहे हैं कि ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आप मुझे इसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो और भी बढ़िया। तो आपके लिए सब कुछ, सारी एनर्जी बराबर है, आप इफेक्टेड नहीं हो। दुख आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, सुख आएगा, इंजॉय करूंगा, लेकिन अटैच नहीं हो जाऊंगा उससे। ये जो एनर्जी होती है वो महान लोगों की होती है, मतलब जो लोग बहुत अलग होते हैं, जिनकी सोच बहुत अलग होती है, जिनको दुनियादारी से बहुत खास मतलब नहीं होता है, वो रहते हैं सोसाइटी में, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, और सबको खुश रखना, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना, सब कुछ आता है, सब कुछ। लेकिन उनका जो जो वो खुद को एंजॉय करते हैं, अपनी कंपनी को जब वो एंजॉय करते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, जब इन सारे फैक्टर्स को वो एंजॉय करते हैं, तो ऐसे लोग ना बहुत बढ़िया टाइप के होते हैं, बड़े, इनको ना जैसे कहते हैं ना, हम क्लास देते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो ये फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आते हैं। अगर इससे भी ऊपर कोई कैटेगरी है ना, उसमें ये लोग आते हैं जो खुद को खुश कर सकते हैं, जिनको दुख में भी रोना आता है, ओके। और बहुत सारी खुशियां हैं लेकिन चार लोग दुखी हैं, तो उसके बाद भी वो दुख में शामिल होते हैं। ये नहीं कि उनके पास खुशी है तो वो दिखा रहे हैं कि देखो तुम दुखी हो, मैं तो बहुत खुश हूं, नहीं। वननेस, एकता, मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे पास जो लोग हैं, वो भी खुश रहने चाहिए। तो ये एनर्जी आपकी है और यही चर्चाएं आपको लेकर के हो रही हैं। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। देखो ये चर्चाएं तो ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन किस वे में हो रही है ये देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग हैं जो आपको बुरा दिखाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को एक अलग सिनेरियो में रख लिया है। कोई कितना भी नाम बदनाम करे, चरित्र पे उंगली उठाए, बुरा बोले, भला बोले, नहीं फर्क पड़ता आपको, क्योंकि द फूल की एनर्जी है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स, कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो थोड़े चुलबुले हो, थोड़े नटखट हो, थोड़े जिसको जिससे अच्छा लग जाए उसके साथ बहुत बातूनी हो सकते हो, अदरवाइज बहुत चुपचाप रहते हो, और जॉली नेचर के हो सकते हो, फनी हो सकते हो, बात बात पे कुछ ऐसी बातें करना जो लोगों को हंसा जाती है, एक माहौल बना जाती है, ओके। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हो। आप अगर किसी रूम में एंट्री लेते हो जहाँ पे कई सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जब आप एंट्री लेते हो तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड कौन आ गया,
मतलब वो शॉक्ड हो जाते हैं। आपकी जो एनर्जी है ना वो कुछ इस तरीके से आप एंटर करते हो कि आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से जब टकराती है, जब उनके ऑरा से टकराती है तो उनके ऑरा को फील होता है लाइक वाव, मतलब उनके अंदर से यही आवाज आती है कि ये कौन है, मतलब है कौन ये। तो है कुछ, मतलब आपको लेके कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को सरप्राइज कर देती है, शॉक्ड कर देती है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे देखो जब आप एंट्री लेते हो किसी भी रूम में, किसी भी भीड़ में, किसी भी महफिल का जब आप हिस्सा बनते हो तो आप अपने एक एटीट्यूड में होते हो। कप्स है यहाँ पे इमोशंस। बहुत सारे लोग होते हैं ना, आओ बाओ कुछ भी बोलते हैं, लाइक मुंह में जो आया बोल दिया, ज्यादा बोलना या बहुत ही कम बोलना। आप जब बोलते हो तो एक ठहराव या एक पकड़ होती है आपकी बातों में। ओके, एक लचीलापन, एक ऐसी मिठास जिसको हम ये भी नहीं कह सकते कि यार ये इंसान तो बड़ा मीठा बोलता है लेकिन अंदर से बड़ा खराब है। नहीं, एक मिठास है, एक स्वीटनेस है कि जब आप बोल रहे हो, भले लोगों को समझ में आया नहीं आया, लोग आपको सुन रहे हैं कि नहीं हो रहा, लेकिन जब आप बोल रहे हो तो एक खिंचाव पैदा हो रहा है। ओके, एक पुल फील हो रहा है, एक वाइब्रेशन फील हो रही है। अपने आप लोगों का जो अट्रैक्शन है आपको लेकर के वो बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो यही चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जब अपने फुल एटीट्यूड में होते हो, अपनी जो आवाज की जो पकड़ होती है ना आपकी जब आप बोलते हो, और आपका जो फुल कंट्रोल होता है आपकी आवाज पे, वो बहुत बेहतरीन है। और उसके बारे में चर्चाएं होती हैं, उसके बारे में बातें होती हैं। जब आपसे लोग मिलके जाते हैं, जब वो महफिल खत्म होती है, जब आप रूम से बाहर जाते हो, तो लोग एक दूसरे को ताकते हैं, देखते हैं कि मतलब क्या ही इंसान आया था अभी अंदर, क्या ही इंसान ने एंट्री ली थी, क्या ही ये था, कितना मतलब स्वीट, कितना अच्छा ये। तो ये एनर्जी है आपकी। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। सिक्स ऑफ कप्स। ओके, कुछ ऐसे लोग आपको लेकर के बातें कर रहे हैं जो आपके पास्ट से रिलेटेड हैं। आपके एक्स हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, या फिर आपका डाइवोर्स हो चुका है, और आप जिनसे मैरिड थे उनके घर के लोग, आपके इन लॉज, या फिर ये वो लोग हैं जो आपके दोस्त थे पास्ट में। आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं जॉब करते थे, वहां पे ये सर्कल था आपका, या फिर आप किसी कंपनी में थे, वहां पे ये सर्कल था। कंपनी मतलब सेम चीज हो गई, जॉब, या आपका अपना बिजनेस था और ये सारे लोग जो हैं वो आपके साथ थे, आप लीड करते थे और ये लोग आपको फॉलो करते थे। ये जो लोग हैं ये आपको लेके कुछ बातें कर रहे हैं, आपके चरित्र को लेकर के। देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स बताएं कि क्या बातें कर रहे हैं ये लोग।
मेरी सोल फैमिली के चरित्र को लेकर के ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज बताएं। किंग ऑफ कप्स, ये लोग ये कह रहे हैं कि ये राजा है, राजा। ओके, अपने फैसलों का राजा, अपने इमोशंस का राजा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, अथॉरिटी है, पावर है, इमोशनल भी है थोड़ा सा। ओके, और थोड़ा शाई भी है, बट काफी पावरफुल है ये इंसान, या हो गया है। पास्ट के लोग ना थोड़ा चेंजेस देख रहे हैं आप में। देखो, ये जो मिक्स एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, शाई है, इमोशनल है, ये हो सकता है, काफी चांसेस हैं कि पहले आप ऐसे रहे हो, थोड़े बुद्धू टाइप के, थोड़े कमजोर टाइप के, अपनी बात नहीं कह पाना, अपने राइट के बारे में नहीं बोल पाना, अपने अथॉरिटीज के बारे में बात नहीं करना, और अपनी पावर्स को नहीं समझ पाना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होना, जल्दी से ट्रिगर हो जाना। ये कुछ चीजें मुझे ऐसी पिक हो रही हैं जहां पे मैं ये क्लियरली कह सकती हूँ कि ये पास्ट में आप थे, ये आपकी पास्ट सेल्फ थी। ओके, आपने अपने आप को बदल डाला है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। एक और क्लेरिफिकेशन लेते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो फ्रेंडशिप है यहाँ पे, ये जो लोग हैं ना, ये रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप कुछ भी कह ले, कहीं ना कहीं उन चीजों से कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपने इन लोगों से एक जंप मारी है। ओके, जैसे होता है ना कि आप बहुत टाइम तक एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, बहुत टाइम तक आपका दिल कह रहा है कि यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, ये लोग ठीक नहीं है। ओके, या ये आपकी तरक्की के लिए ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग आपकी ग्रोथ नहीं होने देंगे। तो बहुत टाइम तक आपने इनके साथ सरवाइव किया, आपने एडजस्ट किया, लेकिन अंदर से वो इंट्यूशन आता था कि ये सही लोग नहीं है। फिर एकदम से आपने ना इन लोगों से कट ऑफ कर लिया। ये कोई एक्स भी है आपका, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये कोई ग्रुप है या कोई फ्रेंड सर्कल है, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन भी है जिससे आपने ओवरकम किया या उसको लेट गो किया, आप डिटैच हो गए और आपने एक जंप मारी। जंप इन द सेंस कि आपने एक शिफ्ट लिया। बहुत टाइम से आपके दिमाग में एक पैटर्न बना हुआ था कि अगर हम ये छोड़ देंगे, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो क्या उसका परिणाम हो सकता है। हो सकता है मैं फिर से इसके पास चली आऊं, या मैं फिर से इसके पास चला आऊं, हो सकता है मैं खुद ही ना रह पाऊं। लेकिन धीरे धीरे जब आपने रियलाइज किया कि यहां पे रह करके आप सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इमेज को डाउन कर रहे थे, तो आपने कहीं ना कहीं ये फैसला लेना शुरू कर दिया कि यहां से निकलना बहुत जरूरी है। तो एकदम से आपने शिफ्ट लिया, एकदम से आपने ये फैसला लिया, और एक जो टाइमलाइन जंप होता है या क्वांटम जंप हम जिसे कहते हैं, एक बहुत इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, कि जहां पे आपकी प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी, बट आपके डिसीजंस भी स्ट्रांग थे, लेकिन आपका एक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं था। आप सोच रहे थे, समझ रहे थे, आप एक्सपीरियंस कर रहे थे। ओके, सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन उस पर आपका कोई एक्शन, आपका मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं था। एकदम से आपने कंट्रोल ले लिया, एकदम से आपने एक्शन ले लिया कि मुझे यहां से, इस पूरे सिनेरियो से जंप लेनी, आगे बढ़ जाना है। अभी ये चीज हुई पास्ट में, अब यही लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है इसके अंदर, बहुत बहुत ज्यादा बदल गया है ये इंसान। ओके, ऐसी बातें हो रही हैं आपको लेकर के। क्लैरिफिकेशन कार्ड से हम और भी ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली क्या बातें कर रहे हैं। अगर ये जो भी एक्स है या जो भी ये आपका फ्रेंड सर्कल है, एग्जैक्टली बातें क्या कर रहा है, तो ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि इंपॉर्टेंट, जब आपको ये लगा ना कि अब जरूरी है यहां से निकलना, तो आप निकल गए।
आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं एक इमेच्योर एनर्जी से, जहां पे लोगों को लग रहा था आप बुद्धू हैं, आप इतने समझदार नहीं हैं, वहां से जब आपने एनर्जी को स्विच किया और आप अपनी रियल एनर्जी में आए, तो अब लोगों को लग रहा है कि यार इसमें तो कुछ बात थी, हम नहीं समझ पाए, या बहुत लाइटली ले रहे थे ये आपको। तो आपस में ये बातें हो रही है, या पर्टिकुलर ये जो पर्सन है, जो आपका एक्स है, वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि यार ये तो मतलब ये तो वो इंसान है जो मेरी इमेजिनेशन से परे है, इसके बारे में मैं समझता तो था, या मैं समझती तो थी कि ये बहुत स्पेशल है, या यूनिकनेस है इसके अंदर, या बहुत अलग है, या बहुत क्वालिटीज है, बहुत क्रिएटिविटीज है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। बिकॉज किंग की एनर्जी में आना, या आप अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। क्लैरिफिकेशंस और लेंगे, क्योंकि अभी भी सिर्फ पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर्स के कार्ड आ रहे हैं, बट क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। एग्जैक्टली आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, आपके चरित्र के बारे में, ये चीज अभी भी नहीं आई है। सो हम कुछ और कार्ड्स लेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी कि क्या बातें हो रही हैं आपको लेकर के, आपके चरित्र के बारे में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक तो मतलब जब रीडिंग बड़ी सॉलिड होती है ना, बहुत पावरफुल रीडिंग होती है ना, कंफर्मेशंस बहुत आती हैं। यहाँ पे भी मतलब ये पूरा सीन अलग है, यहाँ पे भी कंफर्मेशन इंस्टेंट आ गई, यहाँ पे भी इंस्टेंट कंफर्मेशन आ गई, मतलब उसी पे ही कंफर्मेशन आना। मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा भी टैरो को समझते हैं या नहीं भी समझते हैं, तो मेरा काम है बताना कि ये काफी मैजिकल चीजें होती हैं। ओके, अगर आपकी रीडिंग में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब कि या तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज या आपका गुड लक या कुछ ऐसा होने वाला है, आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जो काफी पॉजिटिव होगा, या फिर ये जो रीडिंग है ये आपको ये क्लियर कर रही है, ये कंफर्म कर रही है कि ये जो रीडिंग है ये आपके लिए ही है। मतलब अगर जिसको भी डाउट है कि पता नहीं मुझे रेजोनेट कर तो रही है, लेकिन पता नहीं मेरी है कि नहीं है, बहुत सारे लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ये एक 100% कंफर्म रीडिंग है जो आपकी ही है। ओके, तो जब इतने सारे कार्ड्स मतलब इतनी जल्दी कंफर्मेशंस मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा मतलब होता है। और यस, ये भी कंफर्म हो रहा है यहाँ पे कि आपके पास्ट के लोग जो भी हैं, जो भी जहां से आपका पास्ट कनेक्शन है, ये सारे लोग आपको लेकर के बहुत ज्यादा ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपके बदलाव को लेके है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के है। ओके, द सन, ओ माय गॉड, क्यों ये बात मैंने क्यों कही, ओ माय गॉड क्यों बोला मैंने? बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की मेजर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं बहुत देर से चेक कर रही थी कि बात क्या हो रही है, उस मैटर पे कार्ड आए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के बात हो रही है। ये मैंने अपने इंट्यूशन के थ्रू पिक किया एंड कंफर्मेशन है कि आपके पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात हो रही है। आपका हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता पक्का हो गया, या आप एक दूसरी बहुत अच्छी रिलेशनशिप में आ गए, या अगर आप नहीं भी आए हैं तो आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं खुद में कि ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि हाथ से बहुत बड़ी चीज निकल गई है। मतलब होता है ना, कुछ लोग बड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं, जब वो देखते हैं कि आपका अच्छा समय चल रहा है, या आप अपने फुल फॉर्म में हो, अपने फुल एटीट्यूड में हो, आपकी पर्सनालिटी लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, तो उनको लगता है कि ये मेरे हाथ में होता तो बात ही कुछ और होती है ना। ये ऐसे लोग होते हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनको लगता है कोई चीज अच्छी है तो वो बस मेरी है। ओके, आपके बुरे वक्त में साथ नहीं देंगे, लेकिन आपका अच्छा टाइम चल रहा होगा तो अपने आप को उसका पार्ट जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो ही लोग हैं आपकी लाइफ में जो पास्ट में थे, जो अब ये कह रहे हैं कि ये इंसान जिसको हम रुलाना चाह रहे थे, जिसको हम झुकाना चाह रहे थे, जिसको हम बर्बाद करना चाह रहे थे, या जिसकी हम एनर्जी लेकर के खुद सरवाइव करना चाह रहे थे, खुद आगे बढ़ना चाह रहे थे, ये तो कल्टी मार गया।
और आपने सब कुछ बहुत आसानी से पॉजिटिव साइड में सब कुछ कर डाला। ओके, कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन लोग बदलते हैं, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। कुछ की लाइफ में छोटे बदलाव आते हैं, कुछ की लाइफ में छोटे छोटे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। लेकिन अगर आप द सन की तरफ चले गए, एक ऐसी ब्राइटनेस, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी एनर्जी जो हैप्पीनेस को शो कर रही है। द सन बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है मेजर अरकाना का, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। जो भी लोग टैरो को जानते हैं उनको पता होगा कि द सन का मतलब ये है कि आपकी लाइफ कन्वर्ट हो गई है अब गुड लक में। ओके, आपके पास ऑफर्स, बहुत अच्छे ऑफर्स होंगे। ऑफर्स भी आते हैं लोगों के लाइफ में, लेकिन ऐसे नहीं होते। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हमें लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जो हमें दिल से चाहिए होती है, जो हमारी डिजायर होती है, या रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। तो द सन जब आता है आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन करके, तो एक तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप वो अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करते हो जो लाखों लोगों को नहीं मिल रही है। द सन मतलब आपका नेम, फेम, पर्सनालिटी, ये सब नोटिस किया जाएगा। आपको आपकी जो भी वैल्यू है उसका पूरा का पूरा, जो भी आपकी वैल्यू है वो आपको दी जाएगी। ओके, आपका बहुत बड़ा नाम होगा, आपके काम को सराहा जाएगा, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, और डिवाइन एनर्जी आपका फुल सपोर्ट करेगी। देखो, फिर मैं कहूंगी द सन, हो सके तो स्पेशली क्लेम करिएगा जिसको भी द सन की एनर्जी चाहिए। द सन आपके लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, खुशियां लेकर के आता है। खुशियां कब आती हैं? जब आपके काम बन रहे होते हैं, जब आपका एक अच्छी जगह रिश्ता पक्का हो जाए, या जब आप लव रिलेशनशिप में हो और आपकी शादी नहीं हो रही हो और वो बात बन जाए। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, बहुत सारे लोगों को अपना बहुत जब बिजनेस चाहिए होता है, बहुत अच्छी नौकरी चाहिए होती है। हर वो चीज जिसके लिए लोग बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, न जाने कितनी मन्नतें मांग रहे हैं, है ना, वो समझ लेना कि वो काम जो होता है ना, जहाँ पे लोग इतनी मन्नतें मांग रहे हैं, इतना एफर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, वो द सन का काम है। सन की एनर्जी हाई होगी, वो काम बिना एफर्ट्स के हो जाएगा। ओके, तो जिसकी लाइफ में ये द सन की एनर्जी है, तो वो काफी पावरफुल भी हो गया और काफी पॉजिटिव भी हो गया। आपकी पॉजिटिविटी को कोई भी इंसान, चाहे वो पास्ट का है चाहे वो प्रेजेंट का है, कोई भी टॉक्सिक पर्सन आपको छू नहीं सकता। इतना पावरफुल इंसान होता है वो हर चीज में। अगर आप पॉलिटिकल लाइन में हो तो ये चीज काफी आपको इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट देगी। अगर आप एक एक्टर हो, सोशल मीडिया पे हो, या आप अपना कोई भी काम सोशल मीडिया पे कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर हो, है ना, तो ये जो सन की एनर्जी है ये आपको काफी ज्यादा आगे बढ़ाएगी। तो यही सारी बातें आपको लेकर के हो रही हैं कि ये इंसान जो है, ये वो इंसान है जिसने कर दिखाया। किसी को ऐसा लग रहा है कि इसने बोला तो था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट हमने इसकी बातों को अंडरस्टिमेट किया, लेकिन आपने ये चीज कर दिखाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या है। पास्ट के लोग तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेके बात कर रहे हैं। द सन इंडिकेट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, पॉजिटिविटी को, हाई वाइब्रेशन को। एग्जैक्ट वर्ड मुझे अभी मिला है आपको बताने के लिए, हाई वाइब्रेशन। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो लोग आपकी चर्चा करेंगे ही करेंगे,
और भाई देखो, जो लोग अच्छे दिल के हैं वो पॉजिटिव बोलेंगे, और जो आपकी ये जो किरणें निकल रही हैं सूरज से, भाई जब आप सूरज की एनर्जी में आओगे, सन की एनर्जी में, तो आग तो लगेगी ही, लोग तो जलेंगे ही। तो जलने वाले आपको लेकर के ऐसी बातें कर रहे हैं जो काफी हिला देने वाली है। मतलब इन लोगों ने, स्पेशली मैं आपके ये पास्ट पर्सन्स की बात करूं तो इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही आपको लेकर के बातें बोलनी शुरू कर दी हैं या कर रहे हैं, और काफी कुछ बोल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट, नाइट एंड नाइट। देखो, एक चीज तो है, क्लियरली बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों की सुंदरता और आप लोगों की यंग एनर्जी को लेकर के बहुत बातें होती हैं। आप उम्र में चाहे जिस भी उम्र में हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये इंसान हमेशा अपनी उम्र से कम दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं लोग ये भी बात कर रहे हैं ये कम, हमेशा कम दिखाई देगा। इसके चांसेस लग नहीं रहे हैं कि ये बहुत बूढ़ा दिखेगा या बहुत लेजी दिखेगा या बहुत डल दिखेगा। इसके चांसेस लग नहीं रहे। नाइट मतलब, नाइट की कंफर्मेशन यही शो कर रही है कि आप हमेशा एक युवावस्था वाली हलचल मचाए रखेंगे। ओके, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो हमेशा आपके साथ, आपका साथ देंगे, आपको जवान बनाए रखने में, आपको लोगों की दिलों की धड़कन बनाए रखने में। ओके, तो ये सब बातें हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो आप करते हो, लाइक कोई सप्लीमेंट, कोई प्रोटेक्शन, या फिर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, या फिर कुछ ऐसा खाते पीते हो, या आपकी डाइट है जो आप उनसे छुपा रहे हो। बट कुछ तो ऐसा करते हो जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा जवान दिखते हो, मतलब अपनी उम्र से बहुत ज्यादा कम दिखाई देते हो। अब यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई है। सेक्रल का जो एनर्जी है, सेक्रल चक्रा का जो एनर्जी है वो काफी बैलेंस्ड है। सेक्रल आपके जो आपकी यूथ एनर्जी है ना, बेसिकली अट्रैक्शन, जहां से लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, अट्रैक्शन, चुंबक का काम यही चक्रा करता है। अगर आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड है। ओके, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और आप इफेक्टेड भी नहीं हो रहे हैं। एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें जल्दी नजर लग जाती है, या लोग बहुत जल्दी, मतलब टॉक्सिक लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपका सेक्रल चक्रा जो है वो काफी अच्छा है, बट हील नहीं है। अट्रैक्टिव हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्रल चक्रा हील नहीं है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने बताया ना कि ये चुंबक का काम करता है। तो चुंबक तो सब कुछ खींचने का ही काम करेगा ना, सब कुछ चिपकाने का काम करेगा, लेकिन अगर हील नहीं है तो ये सारी चीजें चिपकाएगा। लाइक अगर किसी की निगेटिविटी भी है ना, तो भी आपके सेक्रल चक्रा में आ जाएगी। आपको अजीब अजीब से ड्रीम्स आएंगे, आपको थोड़ा डर्टी लगेगा, अजीब लगेगा, या आपको ओसीडी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गंदा है, कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है। ये तब होता है जब आपका सेक्रल चक्रा जो है काफी अच्छा है बट हील नहीं है। आई डोंट नो कितने लोग इस बात को क्लियरली समझ पाएंगे कि मतलब आप बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने क्लींजिंग का या हीलिंग का या बैलेंसिंग का काम नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, लेकिन जब आप केयर नहीं कर रहे हो, आप उस चीज को हील नहीं कर रहे हो, तो आपकी उस सुंदरता पे या आपकी उस पर्सनालिटी पे नजर लगती जा रही है, और उसका, उस नजर की, उस जो भी वो एनर्जी आ रही है उसकी परतें बनती जा रही है, उसकी लेयर्स बनती जा रही है। इसीलिए बहुत सारे लोग ना नजर लगने के बाद कहते हैं कि बहुत हैवी फील हो रहा है, हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, बहुत गंदा सा लग रहा है। तो ये इसीलिए होता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सेक्रल चक्रा काफी बैलेंस्ड है। इस वजह से आपको लोग पसंद भी करते हैं, चर्चा का विषय हो आप। आपकी सुंदरता और आपकी यंग एनर्जी को लेकर के बहुत बातें होती हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
द स्टार, ओह माय गॉड। द सन जब आया था ना, तो एक चीज मेरे मुंह से निकलने वाली थी कि भाई जो भी लोग सोशल मीडिया स्टार हैं, ओके, बट क्योंकि द सन यहाँ पे स्ट्रांग था तो मुझे नेम और फेम को ज्यादा इंडिकेट करना पड़ा, लेकिन द सन भी आ गया एंड द स्टार भी आ गया। मेजर अरकाना के दोनों धुरंधर कार्ड आपके सामने हैं, और आपको लगता है कि लोग आपके लिए बातें नहीं कर रहे होंगे। मतलब मैं आपको बोलूं कि इतना सब कुछ आपके बारे में बोला जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इतना कुछ लोग कैसे बोल सकते हैं? लाइक अच्छी बातें तो हो रही हैं बहुत, मतलब 70% आपको लेके अच्छी बातें हो रही हैं, बट कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसकी किस्मत तो बस होता है ना, बाई चांस हो गया, इसके इतने अच्छे कर्म नहीं थे, और पता नहीं कहाँ से इसकी किस्मत लग गई, पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से ये इतना आगे बढ़ रहा है, पता नहीं इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कुछ निगेटिव वे में बातें हो रही है, बट वहीं कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में भी बातें हो रही हैं, ओके, कि इसकी किस्मत मतलब अच्छी हो गई है। पहले इसने अपने ऊपर काम किया, वर्क किया, हीलिंग्स की, अब इसने अपने आप को बदल डाला है, इसने अपने भाग्य को बदल डाला, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर दिया है, ओके। अब आप ब्राइटनेस की तरफ आ गए हो। यहाँ भी देखो हैप्पीनेस है और ब्राइट एनर्जी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ब्राइट वर्ड को यूज किया गया है, कीवर्ड को, एंड यहाँ भी ब्राइटनेस को यूज किया गया है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये इंसान बिल्कुल लालची नहीं है। देखो फिर मैं कहूंगी कि घटिया शब्द यूज करने वाले ना के बराबर लोग हैं। और भाई अगर आप इतना इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी में आओगे जहां पे द सन भी, मतलब प्लैनेटरी चीजें आपको हेल्प दे रही हैं, प्लैनेटरी हेल्प मिल रही है आपको, तो थोड़े लोग तो भाई जलेंगे। देखो उल्टी सीधी बातें तो देखो होंगी, है ना। तो और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि लोग जलते हैं मुझसे, ओके, आपकी सक्सेस से जलते हैं, आपकी ब्यूटी से जलते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि द स्टार की क्वालिटी भी है आप में। आप सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं, लोग उसके बारे में बातें करते हैं, आप सच के बाहर निकलते हो, उसके बारे में बातें होती हैं, है ना। आप खराब से खराब सिचुएशन में एक पॉजिटिव उम्मीद रखते हो, उससे लोगों को दिक्कत होती है। कैसे रख ले रहा है, कैसे कर ले रहा है, क्यों कर ले रहा है, मतलब अफवाहें हैं, बातें हैं। इसको सामने वाला पर्सन पॉजिटिवली लेना चाहे तो पॉजिटिवली ले, निगेटिवली लेना चाहे तो निगेटिवली ले। ये तो उसके माइंडसेट पे, उसके माइंड पे, उसकी सोच पे निर्भर करता है। कौन किस इंटेंशन से बताना चाहता है वो उस पर निर्भर करता है। आप सुंदर दिख रहे हो और सामने वाला ये कह रहा है, जबकि आप नेचुरली सुंदर हो, आपकी सुंदरता आपकी सोल से आ रही है, आपके अंदर से आ रही है। सामने वाला कह रहा है कि नहीं ये तो सर्जरी है, ये तो मेकअप्स हैं, है ना। मेकअप्स है ओके, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आप मेकअप नहीं कर रहे हो या नहीं कर सकते हो, बट मेकअप भी किसके ऊपर अच्छा लगता है? जो ऑलरेडी सुंदर है ना। तो लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं कि फेक ब्यूटी है, फेक पर्सनालिटी है, फेक इंसान है, और आप स्माइल करके, क्योंकि स्टार क्वालिटी आपकी यहाँ पे दिख चुकी है। स्टार क्वालिटी क्या होती है? स्टार्स का मतलब जैसे आप सेलिब्रिटीज को देखते हो, कितनी सारी बातें उन्हें सुननी पड़ती हैं, कितनी फालतू की बातें सुननी पड़ती हैं, कितने घटिया कमेंट्स होते हैं, क्या वो उस पर रिएक्शंस देते हैं? स्माइल करते रहते हैं। यही आपकी क्वालिटी है। बोलते रहो, कहते रहो, जितना कहोगे उतना ही आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो है, तभी तो कहा जा रहा है। कहा उसको जाता है जिसमें नोटिस करने वाली बात होती है। अगर नोटिस करने वाली बात नहीं होगी ना, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, लोग देखेंगे नहीं आपको। इतनी बातें हो ही क्यों रही है? क्योंकि आपके अंदर वो चीज है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि ये
जो जो भी निगेटिव चीजें आपको लेके बोली जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए बोली जा रही हैं क्योंकि आप में पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, तो उसको वैसे ही ले। ओके। और आपके अंदर मुझे वो हिम्मत, वो ताकत दिखाई दे रही है कि आप निगेटिव चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, नहीं आप अपने दिमाग में आने देते हैं उन चीजों को। आपके अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आगे क्या है, आगे की एनर्जी बताएं प्लीज। ओके, जजमेंट। एक 100 में से एक, 1000 में से एक, या लाख में से एक, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्रह्मांड लगा होता है प्रोटेक्ट करने में, गाइड करने में, इंडिकेशन देने में, साइन देने के लिए लगा रहता है कि भाई ये है, ऐसे है, वैसे है, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम गाइडेड हो, है ना। कभी छोड़ता नहीं है अकेले आपको यूनिवर्स, कभी भी नहीं छोड़ता है। लोग दुआएं मांग रहे हैं, लोग प्रेयर्स कर रहे हैं कि हमारी सुन लो भाई, डिवाइन हमारी सुन लो, एंजल्स हमारी सुन लो, यूनिवर्स हमारी सुन लो। एंजल्स उनकी सुनने को नहीं तैयार है, बिकॉज उनके कर्म वैसे ही हैं। कर्म अच्छे होंगे तो एंजल सुनने लगेंगे, है ना। आपके लिए लोग, ये जो स्पिरिचुअल टीम है, ये बेकरार बैठी है कि हमें सुनाओ तो, हमें कहो तो, हम तुम्हारे लिए एक्साइटेड बैठे हैं, तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। स्पिरिचुअल जो भी चीजें हैं, स्पिरिचुअल, चाहे हम आपके टूल्स की बात करें, चाहे आपके प्रोसेस की बात करें, चाहे आपके रिचुअल्स की बात करें, जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली, उसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। बहुत भक्त बनता है, बहुत भक्ति करता है, बहुत स्पिरिचुअल है, और बड़ी ही अलग दुनिया है। हमेशा मेडिटेशन, हमेशा प्रेयर्स, इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है, हमेशा स्पिरिचुअलिटी, जब देखो जब यही बातें, है ना। तो समटाइम आपको भी पहले ये लगा कि शायद ये गलत है, शायद ये ठीक नहीं है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं सही बात पे हूं। ओके, द हर्मिट। आइसोलेशन में आप जब थे, या अगर आप हो, आप अपने आप को पहचानने में लगे हुए हो, आप खुद को प्यार कर रहे हो, खुद को ढूंढ रहे हो, और लोग बाहर क्या कह रहे हैं कि कुछ कर नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे अकेला रह जाएगा, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई इसके लिए नहीं है। आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हो कि मैं तैयार हो रहा हूं। ओके, और तैयार होने में वक्त तो लगता ही है। ओके, जब कोई अच्छी चीज आप बना रहे होते हो, लाइक अगर आप, मतलब आपको बहुत अच्छी सी कोई डिश बनानी है, ओके, तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम लगेगा ना, तभी तो लोग उसको खा के वाह वाही करेंगे। और एवं ही कुछ लाइक खिचड़ी जैसी चीज बननी है तो वो तो बन जाएगी ना, वो तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इतनी बेहतरीन चीज तैयार हो रही है तो थोड़ा वक्त तो लगता है, आइसोलेशन तो लगता है, पेशेंस तो लगता है, सर्चिंग तो लगती है। अगर आप अपनी जर्नी में आइसोलेट हो, या अपने पे काम कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल टूल्स को अपने पास रख करके उसके साथ काम कर रहे हो, क्रिस्टल्स रख रहे हो, ओके, कुछ लोग टैरो भी रखते हैं जनरल गाइडेंस के लिए, तो लोगों का क्या जा रहा है, लोग क्यों इतना मचल रहे हैं? मुझे तो इस सवाल का जवाब पता है, बट आप भी एक बार सोचेगा कि ये सब चीजें तो मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, इनको क्यों आग लगी हुई है? बिकॉज ये सेंस कर रहे हैं कि कुछ तैयार हो रहा है, और वो ये चाहते हैं कि तैयार होने से पहले ही इनकी तैयारी को बर्बाद कर दिया जाए। ओके, ये कह करके कि पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्या करते रहते हो, इफेक्टेड कर दिया जाए।
अभी इसी टाइम पे अगर आप इनसे जाके बोलेंगे ओके मैं अकेला हूं, मैं आइसोलेटेड हूं, मुझे इस चीज की जरूरत है, तुम मुझे दे दो, तो ये मुंह फेर लेंगे। और वहीं आप जब खुद में डिपेंडेंट हो रहे हो, खुद में आप अपने आप को पहचान रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो, तो इनको समस्या है कि आप खुद से चीजें कैसे कर रहे हैं, खुद के लिए आप सेल्फ लव क्यों कर रहे हैं, आप अपने आप को पहचानने में क्यों लगे हुए हैं, आप अकेलेपन से घबरा क्यों नहीं रहे हैं, आप खुद खुद को झांकने में क्यों लग गए, क्यों नहीं आप भीड़ में भाग रहे हो, क्यों नहीं आप अफरा तफरी में भाग रहे हो, क्यों नहीं आप हमारी तरह लोगों से, टॉक्सिक लोगों से अटैच हो जा रहे हो, क्यों नहीं आप बैड हैबिट्स अप्लाई कर ले रहे हो अपने ऊपर। क्योंकि ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि ये इनको पता है परिणाम क्या आने वाला है, परिणाम अच्छा आने वाला है, इसीलिए उस अच्छे से पहले ये आपके सारे जितने पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन है ना वो आपके सामने लाना चाहते हैं। द हर्मिट, ये नहीं कह रही हूं कि ये बहुत पावरफुल कार्ड है, ये बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ कार्ड है, ओके, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ये नहीं कह रही हूं बिल्कुल भी। ओके, द सन पावरफुल एनर्जी है, लेकिन मैं द हर्मिट की अगर बात करूं, एक स्पिरिचुअल सीकर ही समझ सकता है कि द हर्मिट क्या है, उसको फिर द सन से भी मतलब नहीं है। जब इंसान खुद के जो भी उसका जो अंधेरा है, उसकी जो शैडो है, उससे भाग नहीं रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने ये उजाला भी बेकार है, क्योंकि उसको पता है उजाला तो है ही, उजाला तो होगा ही, लेकिन मैं इस अंधेरे को भी तो समझूं कि ये क्यों है। भीड़ तो मिल ही जाएगी, लेकिन अकेलेपन को तो समझूं कि ये क्यों है। और जब इंसान अपने अकेलेपन को समझ लेता है, उसे जीने लगता है, उसे एंजॉय करने लगता है, वो अपनी कंपनी को बेस्ट कंपनी समझने लगता है, मतलब खुद की जो वो अपने साथ जी रहा है उसको बेस्ट समझने लगता है, वो वो फिर अलग बात होती है। ओके, द हर्मिट, जहां पे सोल उजागर हो रही होती है, सोल आ रही है, मतलब सोल अब अपना कमाल दिखाएगी, सोल अब बोलेगी। अभी तक वो इंसान बोल रहा था जिसके पास सोसाइटी के पता नहीं क्या क्या रूल्स थे, है ना, पता नहीं क्या क्या वो नियम कानून के साथ चल रहा था, कौन से पैटर्न्स कहाँ से लेके आ रहा था, कितनी सारे मान्यताओं को ढो रहा था वो। अब जब वो सोल तैयार हो रही है और वो नई बन चुकी है, पुरानी मान्यताओं को छोड़ चुकी है, जो द हर्मिट में आइसोलेशन के टाइम पे होता है। ओके, स्पिरिचुअल सीकर्स स्पेशली आपके लिए है ये बात। तो जब आप अपने आइसोलेशन से निकलते हो या फिर आप अपने इनर वर्क को पूरा करते हो, अपनी हीलिंग्स को पूरा करते हो, आप अलग ही बनते हो, मतलब आपका कोई फिर तोड़ नहीं हो सकता, आपसे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, आपको कोई मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आम इंसान टॉलरेट नहीं कर सकता, उसके बस की बात फिर आप नहीं रह जाते हो। द हर्मिट, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी। और इन बातों को लेकर के उल्टी सीधी बातें हो रही हैं कि शायद ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, या पास्ट में बहुत बातें हुई हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा। आइसोलेशन में बैठा बंदा वो ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। अपने आइसोलेशन के टाइम पे अपने पास कुछ स्पेशल क्रिस्टल जरूर रखिए लोगों से बचने के लिए। ओके, जैसे कि ब्लैक टर्मलाइन, ब्लैक ऑब्सीडियन, गोल्डन ऑब्सीडियन, मून स्टोन आप जरूर रखिए, बहुत जरूरी होता है मून स्टोन साइकिक एनर्जी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। ओके, टाइगर आई जरूर रखिए।
कुछ ऐसे क्रिस्टल्स जरूर रखिए जो आपके आइसोलेशन में हेल्प करे आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए, क्योंकि आइसोलेशन में या जब भी आप अपनी जर्नी पे काम कर रहे हैं तो हमें हाई प्रोटेक्शन चाहिए होती है। क्लींजिंग करते रहिए। द वर्ल्ड एक बहुत बड़े कंप्लीशन के लिए आप इस धरती पे आए हो, तो आइसोलेशन और एक डिवाइन इंटरवेंशन तो आपके लाइफ में होगा ही होगा। स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप होते हो, आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हो, तो वो इसीलिए क्योंकि आपको कुछ बड़ा यहाँ पे कंप्लीट करना है, कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करना है। और जब आप ऐसे काम करते हो तो लोग यही कहते हैं कि पता नहीं इसके क्या अलग रूल्स हैं, कौन है ये, क्यों है ये, क्या करेगा, इस तरह की बातें बहुत होती हैं और वो हो रही हैं। लेकिन साथ में सबको पता है कि ये इंसान बहुत कुछ करने का दम रखता है और बहुत कुछ कर रहा है। टेम्परेंस, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं आपको लेकर के, आपके चरित्र को लेकर के, कि आप एडजस्ट कर ले जाते हो, आपके अंदर वो चीज नहीं है। लाइक होते हैं ना कुछ लोग कि थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़े टाइप के, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं पीऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं यहाँ नहीं लेटूंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। आपको क्या है, आपको दूसरों की खुशी से ज्यादा मतलब रहता है। एडजस्टमेंट बहुत करते हो आप अपनी लाइफ में, सेक्रीफाइसेस बहुत करते हो, कॉम्प्रोमाइजेस बहुत करते हो। और कुछ लोग आपको लेकर के कह रहे हैं कि इसको जितना इसने अपने दूसरों के लिए किया है ना, इसको नहीं मिली है उतनी चीजें, इसको उतना बदले में नहीं मिला है। आपने हमेशा दूसरे के लिए किया और दूसरों ने हमेशा आपको नुकसान पहुंचाया है। गाइस, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि ये कार्ड टेम्परेंस को मैं रीड कर रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल इस इरादे से नहीं थी कि मुझे द सन को भी रीड करना है। बट मेरा जो इंट्यूशन है, मेरा जो इंडिकेशन है, जो एंजल्स के थ्रू ले जाया गया, वो द सन की तरफ ले जाया गया। हम यहाँ टेम्परेंस की बात कर रहे थे, जहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने हमेशा मिलजुल करके रहना जाना है, लेकिन आपको लोगों ने हमेशा परेशान किया है। बट एक चीज मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये जो लोग, हालांकि ये जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा दिल रख रहे हैं। मतलब उनको फिक्र है आपकी कि ये जो लड़की है या ये जो लड़का है, ये जो इंसान है, हमेशा दूसरों के लिए करता है बट इसको बदले में कुछ नहीं मिलता है। ये बातें वो बहुत अच्छे वे में कह रहे हैं क्योंकि वो आपके वेल विशर है। लेकिन वहीं ये दुख आपका है, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है कि भले आप बाहर से मुस्कुराते रहते हो, कहीं ना कहीं ये इस बात का दुख आपके अंदर है कि लोग मुझे नहीं समझते हैं, मैं जितना करती हूँ मुझे उसका आउटपुट उतना नहीं मिलता है। आप ये ऐसे नहीं हो कि लाइक मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे बदले में चाहिए, कोई आपका गिव एंड टेक वाला सीन नहीं रहता है। आप इतने पॉजिटिव नहीं हो कि मैं कर रही हूँ तो मुझे बदले में चाहिए। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक चीज होती है ना कि यार मैं भी तो इंसान हूं ना, मैं भी तो डिजर्व करती हूँ ना, या मैं करता हूँ डिजर्व ना। मेरे भी तो अपने इमोशंस हैं, मेरी भी तो अपने फीलिंग्स हैं, मेरी भी तो अपनी एक लिमिट है ना। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको फील होती हैं। वहीं पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सन, मतलब वो रास्ता बन रहा है जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो रही है, जहाँ पे आपको आपकी वैल्यू मिलनी शुरू हो रही है, जहाँ पे आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। लोग आपकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो लोग जो ये जानते हैं कि आपने दूसरों के लिए बहुत किया है, वो लोग अब आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको क्रेडिट दे रहे हैं। आपकी चर्चा इसीलिए हो रही है कि आप वो क्रेडिट डिजर्व करते हो। ओके, आप वो सोल हो जो पहले भी प्यारी थी, अभी भी प्यारी है। बस फर्क इतना है कि उस प्यारी सोल को पहले उसका हक नहीं मिल रहा था और अब हक मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि डिवाइन ने आपका ये रास्ता बना दिया है। इतने सारे इमोशंस आपने कैरी किए और उस पूरे इमोशंस के बीच से उन्होंने वो रास्ता निकाल दिया जो द सन की तरफ जा रहा है। मैं बहुत श्योर हूं जो भी ये रीडिंग देख रहा है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव जो गुड लक को लेकर के आ रहा है, गुड अपॉर्चुनिटी को लेकर के आ रहा है, कुछ ऐसा जो
गुड न्यूज है, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को बदल देगा, खासकर आपकी प्रॉस्पेरिटी, खासकर आपकी जो भी खुशियां हैं उसको लेकर के, आपके अबंडेंस को लेकर के। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की टेम्परेंस को लेकर के क्या क्लैरिफिकेशन है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपको बोला ना मैंने कि नाइट की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। ओके, और यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, तो कंफर्मेशन भी है और नाइट की भी कंफर्मेशन है, मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी कंफर्मेशन है एंड नाइट्स की एनर्जी और ज्यादा हाई हो गई। तो अगेन एक कंफर्मेशन है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हो, उस चीज को लेके बहुत चर्चा होती है। आप बहुत एनर्जेटिक हो सकते हो, आप आउटगोइंग पर्सन हो सकते हो, बाहर घूमना फिरना जाना और वॉक करना, दौड़ना, ये सब सारी चीजें आपको पसंद हो सकती है। स्पोर्ट आपको पसंद हो सकता है। ओके, कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होंगे और आउटडोर गेम्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे। बाहर जाकर के कुछ खाना पीना बहुत पसंद होगा। खाना आप घर का ही पसंद करते हो, लेकिन वीकली या मंथली आपको बाहर जा करके खाने का बहुत ज्यादा शौक है, कुछ स्पेशल चीजें। तो इन सब चीजों को लेकर के भी बातें होती हैं आपको लेकर के। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्लैरिफिकेशन टेम्परेंस को लेकर के दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। द मैजिशियन, ये कार्ड आ गया ना, तो ये समझ लो कि सब कुछ आ गया। अब देखो, सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बताऊं कि क्लैरिफिकेशंस में मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी मेजर अरकाना का क्लैरिफिकेशन आया था। ओके, यहाँ पे भी मेजर अरकाना का क्लैरिफिकेशन आया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मेजर अरकाना आए हैं। यहाँ पे द मैजिशियन जो हमारा फर्स्ट नंबर का कार्ड है, यहाँ 0 आ चुका है, यहाँ 1 आ चुका है। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि आप रिस्क ले सकते हो, मतलब आपके अंदर इतना जस है, इतना आपके अंदर वो दम है कि भाई मैं ले लूंगा रिस्क, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अब आ गया ना 1 नंबर का कार्ड। अगर 1 नंबर का कार्ड अब आ गया है तो ये जो मैंने बोला है ये सच बात है, मतलब ये आप मैनिफेस्ट कर ले जाओगे। ओके, द मैजिशियन यानी आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो एक इंसान को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए। आपके पास पेंटिकल्स है, बहुत सारे पैसे हैं आपके पास, नहीं है तो आप अर्न कर सकते हैं, ये काबिलियत आपको मिली है। सोड, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे आइडियाज हैं आपके पास, जिस पे अगर आप काम करोगे, जिसके बारे में सोच करके आप एक्शन लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। मतलब वो जो भी आपको ये जो सोड की पावर मिली है वो सिर्फ सोचने के लिए नहीं मिली है कि वो दिमाग में ही रह जाए, उस पर काम करने को मिला है, क्योंकि है ना वॉन्ड आपके पास। वॉन्ड इसीलिए है कि आप एक्शन ले सकते हैं। ओके, कप्स, आपका अपनी भावनाओं पे पूरा कंट्रोल है। आपको अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए किसी आलतू फालतू पर्सन की जरूरत नहीं है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज को शो करता है। जब इंसान अपनी लाइफ को जीने इस दुनिया में आया है तो उसको एक झोली भी मिलती है। ओके, उस झोली में क्या क्या चीजें हैं, किसी को कभी सिर्फ सोड मिलता है, किसी को सिर्फ वॉन्ड मिलता है। होते ना बहुत सारे लोग, सपने तो बहुत देखे लेकिन पूरे नहीं कर पाए। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पैसा तो रहा, खुशियां नहीं रही। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मुझे किसी ने समझा नहीं, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। द मैजिशियन यहाँ पे ये बताता है कि आप वो इंसान हो जिसको सब कुछ मिल रहा है। अब आपको क्योंकि सब कुछ मिल रहा है तो लोग इसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं ये देखेंगे हम। लोग आपके चरित्र, अब यहाँ पे चरित्र अच्छा है तभी तो आपको द मैजिशियन की कैटेगरी में डिवाइन ने रख दिया, तभी तो आप द मैजिशियन हो ना। अच्छा नहीं होता तो
एनर्जी ही कुछ और होती। आप देखते हैं कि आपके द मैजिशियन वाली एनर्जी पे, ओके, आपके अंदर अभी कुछ कमियां रही होंगी या है कि आप भाई दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते हो। द लवर्स, देखो अच्छे चरित्र के लिए बातें यहाँ पे जो मैं पिक कर रही हूँ, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं भाई। कुछ लोग हैं जो आपके दीवाने हैं, जो आपको प्यार करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं, आपके लिए बेचैन हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, ओके। और वेल विशर हैं, लवर्स हैं, आपके बॉयफ्रेंड्स हैं, आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, आपके स्पाउस की एनर्जी है यहाँ पे, आपकी फैमिली मेंबर्स की एनर्जी है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपको हमेशा तरक्की के रास्ते पे देखना चाहते हैं। ये लोग आपके लिए अच्छी बातें कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब एक और कार्ड ले लेते हैं कि अच्छा ही बोल रहे हैं या कुछ लोग कुछ और भी बोल रहे हैं। एक और कार्ड लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ और भी पिक हो रही है। जैसे आपको लेकर के, आपके द मैजिशियन की एनर्जी को लेकर के, टेम्परेंस की एनर्जी को लेकर के, आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया है ना, और आपके पास जबकि पावर्स भी रही, आप चाहते तो आप लोगों को बीच रास्ते छोड़ सकते थे, आप वो कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो ऐसी चीजों को लेकर के क्या बातें हो रही हैं, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। द चैरियट, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, क्योंकि ये जो इतनी यहाँ पे मैंने जो एनर्जीज निकाली है ना, ये जो भी लोग हैं ये आपको प्यार बहुत करते हैं। और मैंने आपको बोला ना, ये आपकी तरक्की चाहते हैं। द चैरियट, अगर आप मेरी रीडिंग को हमेशा देखते हैं तो आपको पता होगा द चैरियट आपकी जीत को बताता है, आपकी सबसे बड़ी जीत को बताता है। ये पर्सन ही मुझे लग रहा है जो आपकी तारीफ कर रहा है, जो आपकी एनर्जी के बारे में अच्छी बातें कर रहा है, मुझे लग रहा है यही पर्सन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जीत है, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। ये आपको बहुत प्यार करता है और ये आपको चैरियट की एनर्जी में देखना चाहता है, आपको एक बहुत बड़ी सफलता में देखना चाहता है। आपको ये नहीं चाहता है कि आप कभी भी किसी सिचुएशन में फंसो, किसी प्रॉब्लम में फंसो, ओके। ये एनर्जी है यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि और क्या है। आपके रीडिंग में जो बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अभी भी बताया, फिर से दोहराती हूँ। क्लैरिफिकेशंस में ना ऑलमोस्ट सारे मेजर अरकाना आ रहा है। यहाँ पे तीनों कार्ड आप देख रहे हो मेजर अरकाना। अब मेजर अरकाना के लिए मैंने जितनी भी बातें कही, मेजर का मतलब ही हो गया कि आपके लाइफ के बड़ी बड़ी सिचुएशंस या बड़ी बड़ी एनर्जी जो मेजर चीजें दिखाती हैं। एंड गाइज, द लवर्स, द चैरियट, द मैजिशियन, ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अब मैं ऑलरेडी कह चुकी थी कि भाई इसको क्लेम करिएगा द सन को। अब इतने सारे अच्छे कार्ड्स हैं आपके कैरेक्टर को लेकर के, दुनिया क्या कह रही है भाड़ में जाए, लेकिन एनर्जी बता रही है कि आप बहुत सॉलिड एंड प्योर एंड बहुत गुड कैरेक्टर पर्सन हो, ओके। एंड बहुत अच्छी बात है ये। द हर्मिट भी आ गया। अब द हर्मिट तभी आता है जब एक स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी हम पिक कर रहे होते हैं बाय मतलब उसके कैरेक्टर को लेकर के, उसकी एनर्जी को अगर हम थोड़ा और डीपली देख रहे होते हैं, और वहां पे अगर द हर्मिट आ गया तो ये क्लियर है कि एक प्योर सोल की एनर्जी आ गई, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोग आपको लेकर के ये बातें कर रहे हैं कि भाई ये इंसान जो है ना बहुत मेहनती है, बहुत लगन से काम को करता है, ओके, और अपने काम पे बहुत फोकस्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कंफर्मेशन है यहाँ पे। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो अपने काम को पूरी लगन से करते हो, पूरे मन से करते हो, अपना दिल लगा के करते हो, और
अच्छे तरीके से करते हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जिसको हम कहते हैं कि इसको तमीज नहीं है काम करने की। ऐसा कुछ बोला जाता है ना। यहाँ आप एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो तमीजदार है, जिसको काम करना आता है भाई। बहुत अच्छा आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो दिल से करते हो, सफाई से करते हो, सुकून से करते हो, फोकस के साथ करते हो, अच्छी इंटेंशन के साथ करते हो। ये नहीं कि दूसरे का काम है तो कैसे भी कर दिया और जल्दी से करके दे दिया, नहीं, हर काम में आप दिल लगाते हो और आपको उस काम के बदले काफी ज्यादा तारीफें भी मिलती हैं। एंड यहाँ पे है डेथ की एनर्जी। ये जो एनर्जी है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में आई है कि आपका स्ट्रगल जो है वो किसी के लिए कुछ ऐसा है जो उनके ईगो को कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप उनकी अकड़ को खत्म करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक टाइम पे जाने के बाद ये कहते हैं भाई हमने तो अपने टाइम पे बहुत मेहनत की, अब नहीं करेंगे। आप उनके लिए कहते हैं ना मुंह पे तमाचा, ये एक जवाब हो कि भाई कोई भी उम्र हो, कोई भी एज हो, आप मेहनत या आप लगन या जोश की अगर बात करें तो आप मरते दम तक उसको कैरी कर सकते हैं। अगर आप अपनी यंग एनर्जी को मरते दम तक कैरी कर सकते हैं, या आप अपनी स्मार्टनेस को कैरी कर सकते हैं, अपनी माइंड कैपेसिटी को कर सकते हैं, अपनी सोल को कर सकते हैं, तो आप मेहनत लगन और जोश को क्यों नहीं कर सकते? तो कहीं ना कहीं ये चीजें, आपकी मेहनत, आपका काम, आपकी लगन, आपकी एक्टिविटी और आप जितने ज्यादा एनर्जेटिक हो, ये किसी को उनकी ईगो की जो एनर्जी है उसको खत्म करने पे, उनकी अकड़ को खत्म करने पे मजबूर कर देती। कहीं ना कहीं वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कर रहा है ना या ये कर रही है ना, तो अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं, या मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं उनके पास 50 जवाब है कि मुझे करना ही नहीं है, मेरा मन नहीं है, या बहुत सारे अपने एक्सक्यूजेस दे देंगे वो आपको, है ना। लेकिन जिसे करना भी है तो वो आपको देख के कहीं ना कहीं रियलाइज करता है कि आखिर मैं ऐसा कहाँ पे गलत कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं सरवाइव कर रहा हूं। क्यों नहीं मुझे भी ऐसी एनर्जी मिल रही है, क्यों नहीं डिवाइन हमें भी ऐसी एनर्जी दे रहा है ना। तो ये सारी चीज है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। एट ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग जो है ना वो आपकी इतनी ज्यादा मेहनत को देख करके वो आपकी जिंदगी का पार्ट ही नहीं बनना चाहते हैं। कौन करे इतनी मेहनत भाई, ये इंसान तो हमेशा मेहनत की बात करता है, हमेशा लगन की बात करता है, जोश की बात करता है, काम करते रहने की बात करता है, गिव अप नहीं करने की बात करता है। और ऐसे लोग जो एक्चुअली लेजी हैं, जो शो ऑफ करते हैं, ऐसे पर्सन्स को आपने अपनी एनर्जी की वजह से इफेक्टेड कर दिया है, वो ट्रिगर हो गए और वो आपको छोड़ करके भाग गए हैं। ओके, मतलब ये एक अच्छी चीज हुई ना कि आपकी मेहनत को देख करके, आपकी लगन को देख करके और आपकी डिसिप्लिन एनर्जी को देख करके वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो आप में दुनिया भर की कमियां निकाल करके आपको टाटा बाय बाय कह चुके हैं और आपने चुपचाप सुना एंड उनको खुद से ही बोल दिया कि इट्स ओके, मतलब ठीक है, मैं यही हूं, मैं ऐसे ही काम करता हूं, मैं पेशेंस के साथ, अपनी फुल एनर्जी के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ और फुल इंटरेस्ट के साथ काम करता हूं, अदरवाइज मैं काम नहीं करता हूं। ओके, तो ये सारी चीजें देख करके कहीं ना कहीं ये जो लेजी पर्सन्स होते हैं या जो जिनके अंदर इंस्पिरेशन नहीं होता है, जिनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता है, ऐसे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है। और ये लोग अब आपको लेकर के ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि मतलब अंदर से पता है कि अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन बाहर बाहर कह रहे हैं कि क्या करना, दुनिया में आए हैं, खाया पिया और निकल जाना है ना, ऐसे ही। तो इतनी मेहनत करके क्या करना। लेकिन आपका क्या है, मेहनत से ही तो हम आगे जाकर के आराम और चैन से अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। काफी कुछ आपके बारे में, मतलब इतना सब कुछ कैसे लोग बोल लेते हैं। मतलब अच्छी बातें तो ठीक है, बट बुरा कैसे लोग बोल लेते हैं, आई डोंट नो। डेथ की एनर्जी की कंफर्मेशन है
यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ईगो डेथ ही आपने किया। इस डेथ की वजह से, इस ईगो डेथ की वजह से, देखो जहां अकड़ ही खत्म हो गई ना, वहां पे इंसान सरवाइव कैसे करेगा। उनको फ्यूल मिल रहा था उनकी अकड़ से, अब अकड़ खत्म हो गई, टाटा बाय बाय। तो ये कंफर्मेशन आई है आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, इस डेक से पहले लेती हूँ, देन कंफर्मेशन लूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। लोग आपको लेकर के ये बोल रहे हैं, ये चर्चाएं हो रही हैं कि देखो आप एक मेल हो, है ना। ये जो भी मेल्स हैं मैं उनको बता रही हूँ, आपको एक ऐसी महिला पसंद आ गई है, या आप उसके साथ रिलेशनशिप में है, या आपकी वाइफ जो है ना वो काफी फ्रीडम को पसंद करती हैं, या सेल्फ डिपेंडेंट होना पसंद करती हैं, अर्न करना पसंद करती हैं, एंजॉय करना पसंद करती हैं, और घूमना फिरना पसंद करती हैं। ओके, और आप उनको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आप चाहे रिलेशनशिप में हैं उनके साथ, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, और चाहे आपकी वाइफ है, या इवन आपकी सिस्टर भी हो सकती है। मतलब कोई एक फीमेल मुझे दिखाई दे रही है जिसको आप हेल्प कर रहे हो इमोशनली, एंड वो ग्रो कर रही है। कहीं ना कहीं आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हो, इमोशनली स्पेशली। ओके, मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि इमोशनली आप उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत हेल्प कर रहे हो, और आप उनको फ्यूल दे रहे हो, तब वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही है। और ये बात को लेकर के लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि होता है ना, कुछ बुरे लोग कैसे बोलते हैं कि लाइक औरत को इतना ज्यादा छूट दे रखी है, और कोई तरीका नहीं सिखा रखा है, औरत को तो ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को तो ऐसे रहना चाहिए, इसने तो सर चढ़ा रखा है, ये तो सब वो सारी चीजें करा रहा है जो नहीं करानी चाहिए, है ना। तो ये बातें हो रही हैं आपके कैरेक्टर को लेकर के। ओके, तो कहीं ना कहीं इन ये जो भी फीमेल एनर्जी है उनकी भी बात हो रही है और आपकी भी बात हो रही है। क्लैरिफिकेशंस लेते हैं कि ये लोग कौन हो सकते हैं, या और क्या बातें हो सकती हैं। प्लीज गाइड करे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करे एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ सोड, ये वो लोग हैं जो दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। अब ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो जिनका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर रहता है। नेबर्स हो सकते हैं जो हमेशा आपको वॉच करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे कोई आपको वॉच करता रहता है। ओके, और आपके परिवार का कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर नेबर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और आपके सोशल मीडिया ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, एंड आगे देखते हैं कि और क्या है, और कौन लोग हैं ये। 3 ऑफ सोड, ये वो लोग भी हैं जो आपके साथ पास्ट में रिलेशनशिप में थे, अभी आपके साथ उनकी नहीं बनी, लेकिन आपकी घर गृहस्थी में झांकना है, आप क्या कर रहे हो उसमें झांकना है ना। ये लोग बातें कर रहे हैं। द टावर, ये वो लोग हैं जो जिनकी इंटेंशन है आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देना। ओके, जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, ये वो लोग हैं जो आपको प्रॉपरली वॉच करते रहते हैं, आपके पहनावे को, आपके खाने पीने के ढंग को, आप इस फीमेल को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज आपकी वॉच की जाती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द डेविल, ओके, यहाँ पे जो द डेविल की एनर्जी है, कुछ लोग आपको लेकर के ये बात कर रहे हैं कि आपको जो भी सक्सेस मिल रही है उन्हें ऐसा लग रहा है क्या आप किसी डेमन की हेल्प ले रहे हैं,
क्या किसी आप एविल रिचुअल की हेल्प ले रहे हैं? ओके, क्योंकि जब आपको उम्मीद से ज्यादा मिलता है, जबकि आप जानते हो कि नहीं, ये सब कुछ मुझे डिवाइन दे रहे हैं और मुझे काफी स्पिरिचुअल वर्क करके मिल रहा है, लेकिन लोगों की गलत फहमी है क्या ये किसी डेमन की प्रेयर करके इसको ये सब मिल रहा है, ऐसे भी लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। और क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे लोग डेमनिक एनर्जीज को अपनी लाइफ में लाते हैं सक्सेस के लिए, बट आई डोंट नो ये है कि नहीं है, लेकिन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। तो ये चीज क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ऐसी बातें क्यों हो रही है। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कम टाइम में ज्यादा सक्सेस की वजह से है, या किसी ऐसी रिलेशनशिप में आप चले गए हैं जो उन्हें लग रहा है कि आपके हाथ में बहुत बढ़िया चीज आ गई है। लाइक एक होता है ना बैड लैंग्वेज, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स, देखा मैंने बोला ना आपको कि क्योंकि वो आपको ऐसा देख रहा है ना कि आपके हाथ कोई चीज लग गई है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या भाई, उनका ऐसा बिलीव है कि भाई डिवाइन तो इतनी जल्दी देते नहीं है, बट हम जो स्पिरिचुअल हैं, आप जो इतना स्पिरिचुअल है, आपको पता है कि क्यों नहीं मिलता। आप सच्चे दिल से मांगो, सच्चे पाथ पे चलो, सही ट्रैक पे चलो, तो क्यों नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। तो बस यही सारी चीजें जो है वो नोटिस कर रहे हैं और वो उसको अलग वे में ले जा करके उसको खुद ही में समझने की, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बातें तो ये किसी से नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी तक तो ये आया है कि ये बातें नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं कि ये चीज हो सकती है। 5 ऑफ कप्स, ये इंसान ऐसी बातें कर रहा है कि हाँ, जितना जल्दी कमाया है, जितना जल्दी अर्न किया है, जितनी जल्दी सक्सेस मिली है, मान सम्मान मिला है, उतनी जल्दी देखना कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। ये भी है, होता है ना कुछ लोग जबरदस्ती का कर्ज करते हैं कि अरे बहुत जल्दी सब सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तो ये लोग इतने परेशान है आपकी सक्सेस से कि इनको लग रहा है कि आप हेकड़ी, मतलब आपकी हेकड़ी निकल जाए। ओके, इतने मतलब कैसे भाई, कैसे इतना कुछ लोग बोल लेते हैं। जो भी ये बोल रहे हैं गजब है, मतलब गजब है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लियर यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आपको लेकर के ऐसी बातें होती हैं कि ये जो है ना, मतलब अगर किसी को न्याय चाहिए तो उसको न्याय दिला करके रहेगा। किसी की हेल्प कर लिया तो ये करके रहेगा। किसी के लिए कुछ भी करना है, चाहे रात के कितने भी बज रहे हो, ये वहां जाके हेल्प करेगा। ये वो पर्सन है। एम्पैथेटिक नेचर हो सकता है आपका, काइंड नेचर हो सकता है, बहुत सॉफ्ट नेचर हो सकता है, बहुत अच्छे दिल के इंसान हो सकते हो, बट धोखा बहुत जल्दी मिलता है आपको, क्योंकि उस इंसान की भी कदर कर जाते हो आप, उस इंसान की भी हेल्प कर जाते हो आप, जो एक्चुअली आपके लायक तो है नहीं, बट आप हेल्प कर जाते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलता है। बट एक अच्छी बात बताऊं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको कर्म करना है, कर्म का क्या निष्कर्ष निकल रहा है उससे मतलब नहीं है। ओके, क्लैरिफिकेशन एक और। 4 ऑफ सोड, बहुत सारे लोगों की आपने हेल्प की, उनमें से कुछ लोग ऐसे निकले जो सेल्फिश निकले। ओके, मतलब इन्होंने आपसे, आपके एहसान को एहसान नहीं समझा, आपकी हेल्प को हेल्प नहीं समझे। ये लोग आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बात कर रहे हैं, अगेन वही एनर्जी है कि सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं ये तो देख सकते हैं। ओ, माफी मांगते हुए, मतलब रियलाइज कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, माफी को लेकर के सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ है जो ये क्लियर करना चाहते हैं, कुछ रियलाइज करके आपके पास आना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत पेन में है, बहुत दुख में है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। ओके, ये पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं 3 साल पहले इसने आपकी हेल्प ली थी, जहां तक मैं पिक कर रही हूँ, या 3 महीने पहले। अब मैं देखने जा रही हूँ आपके लिए गाइडेंस विद कैरेक्टर। ओके,
यहाँ पे कुछ डिवाइन एनर्जीज आएंगी, बट वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगी और कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी, जो आप हो सकते हो, जिसको लेकर के कुछ लोग आपके बारे में वैसा सोच रहे हैं। और यहाँ इस कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस भी आएगी जो आपको जानना जरूरी है। प्लीज गाइड करें, प्लीज मैसेजेस प्रोवाइड करें एंड कैरेक्टर एनर्जी, पर्सनालिटी एनर्जीज मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दे एंजल्स एंड डिवाइन, प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, इनर स्ट्रेंथ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता होगा कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है या जो आपका मोटिवेशन है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आप हमेशा किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप उसमें काम कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन आप खुद को मना ले जाते हो, खुद को पुश कर ले जाते हो कि नहीं मैं कर ले जाऊंगा। ओके, मतलब स्ट्रेंथ बहुत हाई है, मोटिवेशन बहुत हाई है और पावर बहुत ज्यादा हाई है। पावर मिली है आपको डिवाइन की तरफ से, आपको बहुत पावर्स मिली हुई हैं। काम करने की जरूरत है आपको अपने प्रोटेक्शन एनर्जी पे, खासकर अपने ऑरा पे। ये जो पर्सनालिटी में आपकी देख रही हूं ना, पावरफुल, ओके, सब कुछ कर जाने की विल पावर बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं एनिमीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे एनिमीज जो, अगर मैं कुछ आपको साइन दूं, ये लोग जो है ना, ये अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान देते हैं। ओके, मतलब क्योंकि दिल के साफ नहीं है, बुरे हैं, तो वो अपने आप को कवर करने की, एक नकाब ओढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके ब्राउन हेयर हो सकते हैं, डार्क ब्राउन हेयर हो सकते हैं, रेड कलर्ड हेयर हो सकते हैं, इवन आपके भी हो सकते हैं। एज ए साइन मैं बता रही हूँ। 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर इनका हो सकता है, आपका भी हो सकता है लकी या डेट ऑफ बर्थ। आपको काम करने की जरूरत है, अपने ऊपर ग्राउंडिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आर्कएंजल रफेल की हेल्प लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हार्ट चक्रा पे और क्राउन चक्रा पे काम करने की जरूरत है। ओके, और कुछ ऐसे रिचुअल्स करने की जरूरत है जो बड़े सिंपल होते हैं, जो आपकी जो भी आपके घर की प्रथाएं हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, आप उनको फॉलो करके भी आप अपनी एनर्जीज को क्लियर कर सकते हो। बिकॉज पावर बहुत हाई है, तो अगर आप उसको बैलेंस नहीं करोगे, उसको ग्राउंडेड नहीं करोगे, तो एक्सेसिव एनर्जी आपको हार्म की तरफ ले जाएगी। आपको एनिमीज के रूप में मिल सकती है, आपको बैड लक के रूप में मिल सकती है। तो जितना हो सके इतनी एक्सेसिव हाई एनर्जी को रूटेड करने की कोशिश करें एंड बैलेंस करने की कोशिश करें एंड ग्राउंडेड करने की कोशिश करें, और ग्रीन कलर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज किया करें। अगर आप ग्रीन कलर की यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि बेडशीट का यूज करेंगे, मतलब जहां पे आप आराम कर रहे हो, या फिर जो आपकी योगा मैट है, एक्सरसाइज मैट है, अगर वो आपकी ग्रीन कलर की है, आपकी जो पानी की बोतल है वो ग्रीन कलर की है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और अगर आप ग्रीन क्रिस्टल्स का यूज करो, अगर आपको लगता है नहीं मैं योगा मैट्स को चेंज नहीं कर सकता, बेडशीट को चेंज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या मैं अपने कपड़ों के साथ इतना चेंजेस नहीं कर सकती, तो सिंपल है, आप कुछ क्रिस्टल्स वियर कर लो, ग्रीन एवेंचुरिन कर लो, ग्रीन जेड कर लो, ओके, एंड ग्रीन एमेथिस्ट आप कर सकते हो। आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोगों को ये बात पता है कि ग्रीन एमेथिस्ट भी आता है, जो काफी पावरफुल एंड काफी इफेक्टिव होता है आपके हार्ट और माइंड के लिए एंड ब्रेन के लिए। आप उसको भी वेयर कर सकते हो। आप ब्लड स्टोन भी यूज कर सकते हो अगर आपको ग्रीन कलर की एनर्जी अपनी लाइफ में लानी है। आप ट्री अगेट का यूज कर सकते हो, या फिर एक कस्टमाइज ब्रेसलेट जिसमें सिर्फ ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को ऐड किया गया है, आप उसको पहनिए। आप देखोगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको आपके जो भी काम है वो बनने लगेंगे। ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
ओके आपका अपना कोई पर्पस है जिस पे आप काम कर रहे हो, ये पर्पस काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है आपको, आप यूनाइट होना चाहते हो, आप यूनियन की तैयारी कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, प्योरिटी पे काम कर रहे हो, क्लिनजिंग कर रहे हो, और उन सारे लोगों को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हो जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया या आपको हर्ट किया, उन सारी चीजों को हील कर रहे हो, और हर डार्कनेस में आपको एक उजाला आप दिखाई दे रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि प्यार से हम हर चीजों को हील कर सकते हैं। सो अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है जो काफी इनोसेंट है, प्योर है, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी की बात करूं तो प्योर सोल एनर्जी है यहाँ पे, और हीलर्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एंड आपका जो, अगर फिर से मैं पर्सनालिटी में और डीप में जाऊं तो इनोसेंट सोल, या जो थोड़ा कम बोलती है लेकिन ऑब्जर्व ज्यादा करती है, जिसमें एक डिवाइन एटीट्यूड है जो बहुत प्रभावशाली है, ओके, एंड जो बहुत प्योर है, प्योरिटी बहुत ज्यादा है। करंट एनर्जी मिररिंग की मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, आपको यहाँ पे ये बहुत अच्छा कार्ड आ गया है, बट इसको मैं बाद में रीड करूंगी। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, सॉरी, गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि आपको अपनी क्लेंजिंग, इनर वर्क ज्यादा करना है, और मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी में से किसी एक ऐसी पोलैरिटी पे ज्यादा काम करना है जिसकी गाइडेंस आपको इन 1 महीने में ज्यादा मिलेगी। लाइक अगर आपको मस्कुलाइन 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 बहुत सुनाई दे रहा है ना, मस्कुलाइन पे काम करिए। अगर आपको फेमिनाइन फेमिनाइन बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, गाइडेंस बहुत ज्यादा मिल रही है, वीडियोस बहुत ज्यादा पॉपअप हो रही हैं, तो उस पर काम करिए। आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। आई लव दिस कार्ड, ओके, आई लव आर्कएंजल माइकल, बहुत पसंद है मुझे, बिकॉज ये आपके पाथ को क्लियर करते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर करते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको क्लियर करते हैं। एंड आर्कएंजल माइकल अगर इस टैरो रीडिंग में आए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपकी पर्सनालिटी को देखूंगी, लोग आपको कैसे देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लोग आपको एक योद्धा की तरह देखते हैं, लोग आपको पावरफुल वॉरियर की नजर से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हो, लोगों को आप हील कर सकते हो, लोगों की लाइफ से ट्रॉमा को क्लियर कर सकते हो, उनके एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हो, आप एक पावरफुल हीलर भी हो सकते हो, ओके। एंड एक आप पाथ ब्रेकर भी हो सकते हो। और किसी की लाइफ में अगर कोई सरेंडर कर रहा है ना आपको, लाइक वो बोल रहा है कि अगर आप मुझे समझा रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा क्योंकि आप मुझे समझा रहे हो, तो आप देखोगे उसकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। आप में वो पावर है क्योंकि आप आर्कएंजल माइकल की एनर्जी में हो सकता है आप आर्कएंजल माइकल को बहुत ज्यादा मानते हो, उनकी प्रेयर्स करते हो, अब आप उनकी एनर्जी में मर्ज हो चुके हो, ओके। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप बस आर्कएंजल माइकल को हमेशा अपने दिल से लगाए रखें। देखिए आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेस मिलेगी, कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, अवेकनिंग प्रेजेंस। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना, उनकी जो पास्ट सेल्फ है वो बहुत ज्यादा 3D लाइफ से अटैच थी, बहुत ज्यादा घूमना फिरना, मतलब एक्सेसिव चीजें करना, जो मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप बदल चुके हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आप अवेयर हो चुके हो स्पिरिचुअल चीजों को लेकर के, डिवाइन एनर्जी को लेकर के, और हीलिंग्स को लेकर के, डिवाइन एल्केमी को लेकर के, ऐसी चीजों को लेकर के आप अवेयर हो चुके हो जो यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा है। एंजल्स नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिखते होंगे, डिवाइन आपको अपने मैसेजेस के थ्रू आपसे कनेक्शन बनाना चाहते होंगे, आपको कुछ बताना चाहते होंगे। तो अब आपकी जो पर्सनालिटी हो गई है वो ऐसी हो गई है कि आप अपने आप को अवेकन कर रहे हो। तो अब आपको लोग ऐसे देखते होंगे कि इस इंसान का जो पाथ है वो क्लियर हो चुका है, ये अब अलाइनमेंट की तरफ है, और इसकी लाइफ में काफी चीजें बदल चुकी हैं, अच्छी हो चुकी हैं, इसकी लाइफ में ये अच्छी चीजें ग्रहण कर रहा है,
ओके, स्पिरिचुअल चीजों को ये ज्यादा ऐड करता है अपनी लाइफ में। इसकी लाइफ में स्पिरिचुअल चीजें ज्यादा ऐड हो रही हैं, चाहे वो किसी पर्सन के रूप में, किसी पर्टिकुलर चीज के रूप में ऐड हो रही हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में कम से कम सर्कल बनाना है। ओके, मतलब अगर आपको लग रहा है इस टाइम में आपका ज्यादा फ्रेंड सर्कल बन रहा है या लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको चूज करना है कि कहीं वो कार्मिक साइकिल तो नहीं है। बिकॉज अगर हम एक कार्मिक साइकिल में आ जाते हैं तो हमें लंबा टाइम निकल लग जाता है उससे निकलने में। सो अपने समय को बचाने के लिए इस स्पिरिचुअल जर्नी में, इस अवेकनिंग में जितना हो सके नए पैटर्न्स मत बनाइए, नए कार्मिक साइकिल्स मत बनाइए, नए जो भी कार्मिक पर्सन्स आ रहे हैं उनसे अटैच्ड मत होइए, क्योंकि भले आप उनसे फिजिकली नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो आपके कार्मिक हैं तो आपके सेक्रल चक्रा से उनकी जो कॉर्ड है, अगर आप बात भी कर रहे हो, ओके, और अगर आप हील नहीं हो, मतलब आपकी जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है वो वीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो सेक्रल चक्रा का जो कॉर्ड है उनके सेक्रल चक्रा से अटैच्ड हो जाएगा। फिर उनकी लाइफ की जो निगेटिविटी है वो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आने लगेगी। फिर आपको लगेगा कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है मुझे आगे कैसे बढ़ना है। सो आपके लिए गाइडेंस है, कम से कम आप अपने सर्कल्स को रखिए और कम से कम आप लोगों को ऐड करिए, जितने से काम है या जितने जरूरी हैं, बस उसको अनवांटेड रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना है अवेकनिंग के दौरान। ओके, जब तक आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आपके गट्स जो है वो क्लियर नहीं है, आपके इंट्यूशन क्लियर नहीं है, तब तक। ओके, कॉल टू एक्शन। लोग आपको लेकर के ऐसा सोचते हैं कि भाई ये जो सोचता है ये कर लेता है, इसको तो रोकने की जरूरत नहीं क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं। तो लोग आपको रोकने की कोशिश नहीं करते, उन्हें पता है इसके मन में जो आया, इसके दिल में जो आया, इसके दिमाग में जो आया वो अगले क्षण हो जाएगा, अगले ही पल हो जाएगा। तो आपको लोगों ने रोकना छोड़ दिया है और अब वो देख रहे हैं, अब वो ऐसा देख रहे हैं कि आप एक एग्जाम्पल, मतलब जैसे कहते हैं ना, जब इंसान लीड करता है, जब इंसान दुनिया के तानों को बर्दाश्त करके भी अब ये सोचे बिना कि लोग मुझे इतना रोकते हैं, पता नहीं हो सकता है मैं कुछ गलत कर बैठूं, उस डर के बिना भी आप अपने कदम उठाते हो, आप रिस्क लेते हो, जिसकी वजह से अब आपको लोग एग्जाम्पल देते हैं कि देखो वो, उसको देखो, उनका लड़का देखो, उनका हस्बैंड देखो, या उनकी वाइफ को देखो, या उनकी बेटी को देखो। इस तरीके की बातें आपको लेकर के होती हैं, मतलब एक एग्जाम्पल सेट होता है और आप लीड कर रहे हो इस समय। आपकी बातों में दम होता है, आपकी चाल में दम होता है, आपके भाव में दम होता है, जिसकी वजह से लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसकी जिम्मेदारी कभी दूसरों को नहीं देते हो, आप उसका चार्ज खुद से लेते हो। आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, लेकिन सोल ने काफी मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए। थोड़े टाइम का रेस्ट आपको चाहिए, लगभग 3 वीक्स का या 30 डेज का, वो लेना जरूरी है। उसके बाद फिर से आइए, अपने नए सिस्टम में काम करिए, आगे बढ़िए। ओके, सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।